क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका जीवन नियंत्रण से बाहर हो गया है? जैसे आप चाहे कुछ भी करें, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी विशिष्ट समस्या से जूझ रहे हो, जैसे कि हेल्थ समस्या या फिर फाइनेंशियल इश्यूज। यदि हाँ, तो दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है, किसी भी बाधा को दूर करने और अपने गोल्स को प्राप्त करने का एक तरीका है। यहीं पर द मैजिक ऑफ फेथ आती है। दोस्तों, इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ आपसे एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपके जीवन को बदलने में मदद कर सकती है, जो कि है जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द मैजिक ऑफ फेथ। इस पुस्तक में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे विश्वास का उपयोग करके आपके जीवन को बदलने के लिए किया जा सकता है। वह आपको दिखाते हैं कि अपनी इच्छित वास्तविकता बनाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। द मैजिक ऑफ फेथ के लॉज या सिद्धांत ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित है। ये नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही वास्तविक है और ये आपके जीवन को बदलने में उतने ही प्रभावी हो सकते हैं। दोस्तों, आइए अब पुस्तक की कुछ प्रमुख अवधारणाओं पर करीब से नजर डालें। सबसे पहले डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आस्था किसी ऐसी चीज पर विश्वास है जिसे आप देख नहीं सकते। यह वह शक्ति है जो आपको वह वास्तविकता बनाने की अनुमति देती है जो आप चाहते हैं। वह यह भी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों का भंडार है। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो हमेशा काम करता रहता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन बहुत पावरफुल होता है। इसका उपयोग आपके जीवन में नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों तरह के अनुभव पैदा करने के लिए किया जा सकता है। तो आप अपने जीवन को बदलने के लिए विश्वास का उपयोग कैसे करते हैं? डॉक्टर मर्फी आपको सिखाते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों के साथ प्रोग्राम करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग कैसे करें। प्रतिज्ञान केवल सकारात्मक कथन है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो आप इस तरह की पुष्टि दोहरा सकते हैं, जैसे कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें सफल हूँ। आप जितना अधिक किसी प्रज्ञान को दोहराएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन द्वारा उस पर विश्वास करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और एक बार जब आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास कर लेता है तो यह उस वास्तविकता का निर्माण करना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी आपको यह भी सिखाते हैं कि मनचाहा जीवन बदलने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे करें। विजुअलाइजेशन आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी मानसिक छवि बनाने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप खुद को एक नई कार चलाने या एक बड़े घर में रहने की कल्पना कर सकते हैं। जितना अधिक आप वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आपका अवचेतन मन उसे घटित करेगा। यह एक ऐसी किताब है जो आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप अकाउंट खोल सकते हैं और अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आइए इस बुक को हम समराइज करते हैं कुछ टॉपिक्स के माध्यम से और हम जानेंगे कि हम इस बुक से क्या सीख सकते हैं और ये लर्निंग हमारे जीवन में क्या बदलाव लाएगी, ताकि हम अपने जीवन को एक उच्च कोटि का जीवन बना सकें। तो फर्स्ट टॉपिक कुछ इस तरह है।
द पावर ऑफ फेथ। दोस्तों, इसमें डॉक्टर मर्फी आस्था को किसी ऐसी चीज़ पर विश्वास जिसे आप नहीं देख सकते के रूप में डिफाइन करते हैं। वह समझाते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो आपको वह वास्तविकता बनाने की अनुमति देती है जो आप चाहते हैं। वह यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों का भंडार है। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो हमेशा काम करता रहता है, तब भी जब आप सो रहे होते। डॉक्टर मर्फी फेथ और विश्वास के बीच अंतर समझाकर शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि विश्वास किसी प्रस्ताव पर एक बौद्धिक सहमति है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बस उस बात से सहमत होना है जो किसी और ने आपको बताई है। दूसरी ओर विश्वास किसी ऐसी चीज़ पर आधारित दृढ़ विश्वास है जिसे आप देख नहीं सकते। यह एक ऐसा विश्वास है जो इतना मजबूत है कि आपके जीवन में वास्तविकता बन जाता है। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आस्था कैसे काम करती है। उनका कहना है कि अवचेतन मन आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो आपकी वास्तविकता बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो आपके विचारों और भावनाओं को ग्रहण करता है और फिर उन्हें अनुभवों में परिवर्तित करता है। यदि आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में नकारात्मक अनुभव उत्पन्न करेगा, और यदि आप सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में सकारात्मक अनुभव पैदा करेगा। तो आप जिस वास्तविकता की इच्छा रखते हैं उसे बनाने के लिए आप विश्वास का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपको यह विश्वास करके शुरुआत करने की ज़रूरत है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप सफल होंगे। एक बार जब आपको यह विश्वास हो जाए तो आपको अपने लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक विचार सोचना शुरू करना होगा। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करने की आवश्यकता है और आपको सफल होने की अपनी क्षमता में विश्वास की पुष्टि करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका अवचेतन मन वह वास्तविकता बनाना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। यह आपके लिए वे लोग, अवसर और संसाधन लाएगा जिनकी आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। और अंत में विश्वास के जादू के महत्वपूर्ण के बारे में बताते हैं। यह विश्वास के महत्व को समझाता है और आप इसका उपयोग अपनी इच्छित वास्तविकता बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और समझते हैं कि ये टॉपिक हमें क्या समझाता है। डॉक्टर मर्फी आपको सिखाते हैं कि फेथ कैसे विकसित करें। वह समझाते हैं कि विश्वास एक मांसपेशी है जिसका व्यायाम करना आवश्यक है। हाउ टू डेवलप फेथ। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। वह आपको यह भी सिखाता है कि विश्वास विकसित करने के लिए प्रतिज्ञान और दृश्यावलोकन का उपयोग कैसे करें। डॉक्टर मर्फी यह समझाते हुए आरंभ करते हैं कि फेथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप समय के साथ विकसित करते हैं। उनका कहना है कि फेथ विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका खुद पर विश्वास करके शुरुआत करना है। आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप अपने गोल्स को प्राप्त करने में सक्षम हैं। एक बार जब आपको यह विश्वास हो जाता है तो आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी विश्वास विकसित करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर मर्फी का कहना है कि विश्वास विकसित करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग करना है। उनका कहना है कि प्रतिज्ञान केवल सकारात्मक कथन है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। आप जितना अधिक किसी प्रतिज्ञान को दोहराएंगे आपके अवचेतन मन द्वारा उस पर विश्वास करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
और एक बार जब आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास कर लेता है तो ये उस वास्तविकता का निर्माण करना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो आप इस तरह की पुष्टि दोहरा सकते हैं, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें सफल हूँ। जितना अधिक आप इस पुष्टि को दोहराएंगे उतनी अधिक संभावनाएं हैं कि आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करेगा। और एक बार जब आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास कर लेता है तो यह आपके लिए सफलता के अवसर लाना शुरू कर देगा। डॉक्टर मर्फी आपको यह भी सिखाते हैं कि विश्वास विकसित करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करना है। उनका कहना है कि विजुअलाइजेशन आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी मानसिक छवि बनाने की प्रक्रिया है। जितना अधिक आप अपने वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आपका अवचेतन मन उसे घटित करेगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यदि आप रिच या अमीर बनना चाहते हैं तो आप खुद को एक नई कार चलाने या एक बड़े घर में रहने की कल्पना कर सकते हैं। जितना अधिक आप अपने वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आपका अवचेतन मन उसे घटित करेगा। तो पुष्टि का उपयोग करके और अपने वांछित परिणाम की कल्पना करके आप फेथ विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुक की समरी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, इस टॉपिक में मर्फी आकर्षण के नियम की व्याख्या करते हैं। वह बताते हैं कि आकर्षण का नियम वह नियम है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। इसमें कहा गया है कि जैसे सामान को आकर्षित करता है, इसलिए यदि आप सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे, और यदि आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आप अपने जीवन में नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेखक आकर्षण के नियम को सरल शब्दों में समझाकर शुरू करते हैं। उनका कहना है कि अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे अधिक सोचते हैं। वे कहते हैं कि आपके विचार चुंबक की तरह हैं, वे उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो उनके जैसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आप अपने जीवन में नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आप ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो नकारात्मक हैं, या आप ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं जो नकारात्मक है। और यदि आप सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव को आकर्षित करेंगे। आप ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो सकारात्मक हैं, या आप ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं जो सकारात्मक है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए आकर्षण का नियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं। उनका कहना है कि फर्स्ट स्टेप अपने थॉट्स के प्रति जागरूक होना है। आपको उस पर ध्यान देना शुरू करना होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। एक बार जब आप अपने विचारों से अवगत हो जाते हैं तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। आप नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर मर्फी आपको यह भी सिखाते हैं कि आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करना होता है। उनका कहना है कि विजुअलाइजेशन आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी मानसिक छवि बनाने की प्रक्रिया है। जितना अधिक आप वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आकर्षण का नियम इसे आपके जीवन में लाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए, यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो आप स्वयं को एक सफल प्रस्तुति देते हुए या कोई बड़ा सौदा पूरा करते हुए कल्पना कर सकते हैं। जितना अधिक आप अपने वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आकर्षण का नियम इसे आपके जीवन में लाएगा। आइए चलते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक को देखते हैं, हाउ टू यूज अफर्मेशंस। दोस्तों, इसमें डॉक्टर मर्फी आपको सिखाते हैं कि अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों के साथ
प्रोग्राम करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग कैसे करें। वह समझाते हैं कि प्रतिज्ञान केवल सकारात्मक कथन है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। आप जितना अधिक किसी प्रतिज्ञान को दोहराएंगे, आपके अवचेतन मन द्वारा उस पर विश्वास करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और एक बार जब आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास कर लेता है तो यह उस वास्तविकता का निर्माण करना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। डॉक्टर मर्फी यह समझाकर आरंभ करते हैं कि प्रतिज्ञान क्या है। उनका कहना है कि प्रतिज्ञान सच्चाई का एक बयान है जिसे आप तब तक बार बार दोहराते हैं जब तक आप उस पर विश्वास नहीं कर लेते। उनका कहना है कि प्रतिज्ञान एक पावरफुल उपकरण है जिसका उपयोग आपके जीवन को बदलने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद लेखक का कहना है कि प्रतिज्ञान का उपयोग चुनना है जो आपके लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक। एक बार जब आप कोई प्रतिज्ञान चुन लेते हैं तो आपको इसे बार बार दोहराना होगा। आप इसे जोर से दोहरा सकते हैं या आप इसे अपने मन में दोहरा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी ये भी कहते हैं कि अपनी पुष्टि को दृढ़ विश्वास के साथ दोहराना महत्वपूर्ण है। आपको उस प्रतिज्ञान पर विश्वास करने की आवश्यकता है जिसे आप दोहरा रहे हैं। आप पुष्टि पर जितना अधिक विश्वास करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के इस पर विश्वास करने की संभावना उतनी अधिक होगी। इसके बाद लेखक का कहना है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट तक अपनी प्रतिज्ञान दोहराना चाहिए। उनका कहना है कि आप अपनी प्रतिज्ञान दिन के किसी भी समय दोहरा सकते हैं, लेकिन इसे सुबह और रात में दोहराना सबसे अच्छा है। इसके बाद लेखक का कहना है कि प्रतिज्ञान का प्रयोग करते समय आपको पेशेंस रखना चाहिए। आपके अवचेतन मन को आपकी पुष्टि पर विश्वास करने की कुछ समय लग सकता है, लेकिन यदि आप धैर्यवान और दृढ़ हैं तो आपका अवचेतन मन अंततः आपकी पुष्टि पर विश्वास करेगा और वह वास्तविकता बनाना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, हाउ टू यूज विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हाउ टू यूज विजुअलाइजेशन में लेखक आपको सिखाते हैं कि मनचाहा जीवन बनाने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। वे बताते हैं कि विजुअलाइजेशन आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी मानसिक छवि बनाने की एक प्रोसेस है। जितना अधिक आप अपने वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि आपका अवचेतन मन उसे घटित करेगा। लेखक विजुअलाइजेशन के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि विजुअलाइजेशन मन की आंखों से देखने की कला है। वे बताते हैं कि विजुअलाइजेशन एक पावरफुल इक्विपमेंट है जिसका उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर मर्फी विजुअलाइजेशन का उपयोग करने का तरीका बताते हैं। वह कहते हैं कि पहला कदम एक लक्ष्य चुनना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप एक लक्ष्य चुन लेते हैं तो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करनी होगी। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को अपने मन की आंखों से देखना होगा। वे यह भी बताते हैं कि अपने लक्ष्य के विस्तार से कल्पना करना महत्वपूर्ण है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति विवरण को देखने की आवश्यकता है, जैसे कि आप वास्तव में इसका अनुभव कर रहे हैं। आप अपने विजुअलाइजेशन में जितना अधिक विवरण डालेंगे वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि आपको दिन में कम से कम 15 मिनट तक अपने लक्ष्य की कल्पना करनी चाहिए। उनका कहना है कि आप दिन के किसी भी समय अपने लक्ष्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सुबह और रात में इसकी कल्पना करना सबसे अच्छा होता है। लेखक मर्फी ये भी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन का उपयोग करते समय आपको पेशेंस रखना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी कल्पना पर विश्वास करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यदि आप धैर्यवान और दृढ़ हैं
तो आपका अवचेतन मन अंततः इसकी कल्पना पर विश्वास करेगा और वह वास्तविकता बनाना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, हाउ टू ओवरकम फियर। दोस्तों, इस टॉपिक में मर्फी आपको सिखाते हैं कि डर पर कैसे काबू पाया जाए। वह बताते हैं कि डर एक निगेटिव इमोशन है या नकारात्मक भावना है जो आपको अपने गोल हासिल करने से रोक सकती है। वह आपको सिखाते हैं कि डर पर काबू पाने और उसे विश्वास में बदलने के लिए पुष्टि और दृश्यता का उपयोग कैसे करें। डॉक्टर मर्फी ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि डर क्या है। उनका कहना है कि डर एक नकारात्मक भावना है जो इस विश्वास के कारण होती है कि कुछ बुरा होने वाला है। उनका कहना है कि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह विनाशकारी हो सकता है। इसके बाद वे बताते हैं कि डर कैसे काम करता है। उनके हिसाब से कि डर आपको आपके विचारों से पैदा होता है। जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिससे आपको डर लगता है तो आपका शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो आपको चिंतित और भयभीत महसूस कराते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने थॉट्स को बदलना। आपको उन चीज़ों के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचना शुरू करना होगा जिनसे आप डरते हैं। आपको यह विश्वास करना शुरू करना होगा कि आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर मर्फी आपको बताते हैं कि डर पर काबू पाने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। उनका कहना है कि प्रतिज्ञान केवल सकारात्मक स्टेटमेंट है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। आप जितना अधिक किसी प्रतिज्ञान को दोहराएंगे, आपके सबकॉन्शियस मन द्वारा उस पर विश्वास करने की संभावना उतनी अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं तो आप इस तरह की पुष्टि दोहरा सकते हैं, मैं एक आश्वस्त और स्पष्ट वक्ता हूँ। जितना अधिक आप इस पुष्टि को दोहराएंगे उतनी अधिक संभावना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर विश्वास करेगा। और एक बार जब आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास कर लेता है तो आप सार्वजनिक रूप से बोलते समय अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता महसूस करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर मर्फी आपको यह भी सिखाते हैं कि डर पर काबू पाने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे करें। वे विजुअलाइजेशन के बारे में सोचने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि आप विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए, यदि आप उड़ान भरने से डरते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप विमान पर चढ़ रहे हैं और एक सुंदर गंतव्य के लिए उड़ान भर रहे हैं। जितना अधिक आप स्वयं को उड़ते हुए देखते हैं उतनी अधिक संभावना होती है कि आपका अवचेतन मन ऐसा करेगा। तो इस टॉपिक में आप डर पर काबू पाने और उसे विश्वास से बदलने के लिए पुष्टि और दृश्यता का उपयोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हाउ टू अचीव योर गोल्स। दोस्तों, हाउ टू अचीव योर गोल्स चैप्टर में या टॉपिक में डॉक्टर मर्फी आपको सिखाते हैं कि अपने गोल्स को कैसे प्राप्त करें। वह बताते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट स्टेप यह तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। एक बार जब आप जान लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आपको एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा। फिर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता है और अंत में आपको एक्शंस लेने की और अपनी योजना का पालन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मर्फी लक्ष्य निर्धारण के महत्व को समझाते हुए शुरू करते हैं। उनका कहना है कि लक्ष्य आपको प्रयास करने के लिए कुछ देते हैं। वे आपको जीवन में दिशा और उद्देश्य का बोध कराते हैं। डॉक्टर मर्फी का ये भी कहना है कि पहला कदम यह तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट और विशिष्ट होना होगा। आपको ठीक ठीक जानना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि
अपने गोल्स को मापने योग्य बनाना महत्वपूर्ण है। आपको अपने लक्ष्य की ओर अपनी प्रगति को मापने में सक्षम होने की आवश्यकता है। इससे आपको इंस्पायर्ड और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। लेखक आपको अपना लक्ष्य भी यथार्थवादी बनाना चाहिए। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है जिसे आप प्राप्त करने में सक्षम हैं। यदि आपका लक्ष्य बहुत कठिन है तो आपकी हार मानने की संभावना अधिक होगी। इसके बाद लेखक बताते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान कैसे बनाएं। उनका कहना है कि फर्स्ट स्टेप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना है। इससे यह कम कठिन और अधिक साध्य प्रतीत होगा। डॉक्टर मर्फी ये प्रत्येक स्टेप के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के बारे में बताते हैं। इससे आपको ट्रैक पर बने रहने और इंस्पिरेशन मिलते रहने के लिए हेल्प मिलेगी। इसके बाद लेखक का कहना है कि अपनी योजना को लचीला भी बनाना चाहिए। चीज़ें हमेशा प्लान के अनुसार नहीं होती, इसलिए आपको अपनी योजना को आवश्यकता अनुसार समायोजित करने के लिए रेडी रहना होगा। और इसके बाद अंत में बताते हैं कि कार्यवाही कैसे करें और अपनी योजना का पालन कैसे करें। उनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात एक्शंस लेना है। आपको आज ही अपने गोल्स की दिशा में काम शुरू करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रही है, और अगर इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, हाउ टू लीव ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। दोस्तों, इस टॉपिक में डॉक्टर मर्फी एक सुखी और समृद्ध जीवन जीना सिखाते हैं। उनके अनुसार कि खुशी मन की एक अवस्था है और यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आप चुन सकते हैं। वह आपको यह भी सिखाते हैं कि समृद्ध जीवन बनाने के लिए विश्वास का उपयोग कैसे करें। डॉक्टर मर्फी खुशी के महत्व को समझाते हुए शुरू करते हैं। उनका कहना है कि खुशी ही सफल जीवन की नींव है। उनके अनुसार अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मर्फी बताते हैं कि खुशी कैसे चुनें। उनका कहना है कि पहला कदम अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है। आपको उन विचारों पर ध्यान देना शुरू करना होगा जो आप सोच रहे हैं। एक बार जब आप अपने विचारों से अवगत हो जाते हैं तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी ये भी कहते हैं कि सकारात्मक पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अधिक खुशी और महसूस करने लगेंगे। इसके बाद लेखक समृद्ध जीवन बनाने के लिए विश्वास के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि आस्था वह विश्वास है कि आप जो कुछ भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि यदि आप में विश्वास है तो आप किसी भी बाधा को पार कर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी आपको बताते हैं कि समृद्ध जीवन बनाने के लिए प्रतिज्ञान और दृश्यावलोकन का उपयोग भी किया जा सकता है। उनका कहना है कि प्रतिज्ञान केवल सकारात्मक कथन है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। और मान लीजिए कि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो आप इस तरह की पुष्टि दोहरा सकते हैं, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल हूँ। जितना अधिक आप इस पुष्टि को दोहराएंगे उतनी अधिक संभावना है कि आपका अवचेतन मन इस पर ट्रस्ट कर ले। डॉक्टर मर्फी आपको सिखाते हैं कि समृद्ध जीवन बनाने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग इम्पोर्टेंट है। उनके अनुसार विजुअलाइजेशन आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी मानसिक छवि बनाने की प्रक्रिया है। मान लीजिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को एक नई कार चलाने या एक बड़े घर में रहने की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से जब चीज़ें आप विजुअलाइज करते हैं तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करना आसान हो जाता है। दोस्तों, आइए चलते हैं
अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक, हाउ टू यूज फेथ टू हील योरसेल्फ। दोस्तों, इस टॉपिक में डॉक्टर मर्फी आपको सिखाते हैं कि खुद को ठीक करने के लिए विश्वास का उपयोग कैसे किया जा सकता है। उनका मानना है कि विश्वास की शक्ति आपके विचारों और विश्वासों को बदलने की क्षमता है, जो अंततः शारीरिक उपचार की ओर ले जा सकती है। वे बताते हैं कि खुद को ठीक करने के लिए प्रतिज्ञान और विजुअलाइजेशन काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। लेखक विश्वास की शक्ति की व्याख्या करके शुरू करते हैं। उनका मानना है कि आस्था उस चीज़ पर विश्वास है जिसे आप देख नहीं सकते, और यह काफ़ी पावरफुल चीज़ भी है जो आपके दिमाग को ठीक करने के लिए यूज में आ सकती है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि खुद को ठीक करने के लिए विश्वास का उपयोग किया जा सकता है। उनके हिसाब से पहला कदम यह है कि विश्वास करना है कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आपके शरीर में स्वयं को ठीक करने की क्षमता है। इसके बाद वे सकारात्मकता पर ध्यान देने के बारे में बताते हैं। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। इसके बाद लेखक का कहना है कि खुद को ठीक करने के लिए पुष्टिकरण, विजुअलाइजेशन, इन सभी चीज़ों का आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यदि आप किसी बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आप इस तरह की किसी पुष्टि को दोहरा सकते हैं, जैसे कि मैं स्वस्थ और संपूर्ण हूँ। तो जितना अधिक आप इस पुष्टि को दोहराएंगे उतनी अधिक संभावना है कि आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करेगा, और एक बार जब आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास कर लेता है तो आप बेहतर महसूस करने लगेंगे और आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी। लेखक आपको बताते हैं कि खुद को ठीक करने के लिए विजुअलाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि मान लीजिए, यदि आप टूटी हुई हड्डी को ठीक करना चाहते हैं तो आप स्वयं को बिना दर्द के चलने की कल्पना कर सकते हैं। जितना अधिक आप अपने वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आपका अवचेतन मन उसे घटित करेगा। दोस्तों, आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं कि अगले टॉपिक में क्या है। अगला टॉपिक है हाउ टू यूज फेथ टू ओवरकम चैलेंजेस। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी का कहना है कि चुनौतियों पर काबू पाने के लिए विश्वास बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उनका कहना है कि चुनौतियाँ विकास और सीखने के अवसर हैं। उनका कहना है कि चुनौतियों पर काबू पाने के लिए प्रतिज्ञान और विजुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर मर्फी चुनौतियों के महत्व को समझाते हुए शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि चुनौतियाँ जीवन का हिस्सा हैं। उनका मानना है कि यदि आप आगे बढ़ना और सीखना चाहते हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उनका मानना है कि चुनौतियाँ विकास के अवसर भी हो सकती हैं। उनके अनुसार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपके पास लर्न और आगे बढ़ने का अवसर होता है, और आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। इसके बाद लेखक का मानना है कि चुनौतियों पर काबू पाने के लिए विश्वास का उपयोग किया जा सकता है। उनके अनुसार फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि आप विश्वास करें कि आप चुनौती से पार पा सकते हैं। आपको यह विश्वास रखने की आवश्यकता है कि आपके पास किसी भी चीज़ पर विजय पाने की ताकत है और साहस भी। लेखक का यह भी मानना है कि सकारात्मक पर ध्यान देना जरूरी है। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप बेहतर महसूस करने लगेंगे और चुनौती से पार पाने की अधिक संभावना होगी। इसके बाद आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पुष्टिकरण और विजुअलाइजेशन, जो आपको काफ़ी उपयोग
में लाने होंगे। जैसे कि मान लीजिए, यदि आप में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो आप इस तरह की पुष्टि दोहरा सकते हैं, मैं सक्षम और आश्वस्त हूँ। जितना अधिक आप इस पुष्टि को दोहराएंगे उतनी अधिक संभावना है कि आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करेगा और आपकी समस्याओं को सुलझाएगा। इसके अलावा आप चुनौतियों पर काबू पाने के लिए विजुअलाइजेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यदि आप अपने रिश्तों में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो आप स्वयं और अपने साथी के बीच प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बातचीत की कल्पना कर सकते हैं। जितना अधिक आप अपने वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आपका अवचेतन मन उसे घटित करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।